नमस्कार। बनास की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल के ही मुद्दे पे आज आप लोगों के बीच में हैं। हमारे संग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रख्यात चिकित्सक, प्रोफेसर, डॉक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर जी हैं। आज हम लोग ओम शंकर जी से जानकारी करेंगे हृदय रोग के बारे में, दिल के बारे में कि आखिर दिल धोखा क्यों दे रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका बनास की तस्वीर में। डॉक्टर साहब, पहले के लोग बुजुर्ग लोग कहते थे कि बेटा अब हंसते खाते निकल जाए, तो बुजुर्ग अब युवा भी हंसते खाते अब देख रहे होंगे गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अचानक निकल जाए। क्या कहना होगा इस पे? कहाँ तक दिल अब साथ दे रहा है या क्यों धोखा दे रहा है? देखिए, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे, एक गंभीर मैसेज देते थे उसमें, और उस मैसेज जो था उसके पीछे की बात ये थी कि हृदय की बीमारी ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग हंसते खेलते, चलते फिरते, उठते बैठते, ये अभी तो गए थे, अभी तो मेरे साथ वो हंस रहे थे, अभी तो नाश्ता करके गए हैं मेरे साथ बैठ के, इस तरह की जो किंवदंतियाँ जुड़ी हैं वो अक्सर जो है वो हृदय की बीमारियों से ही जुड़ी हुई है। और उनका दूसरा ये भी तात्पर्य था कि अगर आप देखेंगे कि हम, यानी आपने कहा कि बुजुर्ग कहा करते थे, यानी कि हमारे देश में हृदय की बीमारियों से होने वाली मौतें मौत की प्रमुख वजह नहीं थी, और हृदय की बीमारियों से जिस उम्र में मौतें होती थी वो बुजुर्ग हुआ करते थे जी। दूसरा ये इंटरप्रिटेशन है, और तीसरा ये इंटरप्रिटेशन है इस सेंटेंस का जो आपने कहा कि आज ये युवाओं में हो रहा है, यानी हंसते खेलते चले जाने वाली जो चीज़ें थी आज युवाओं में इसलिए हो रही है क्योंकि अब युवा वर्ग में जो हृदय की बीमारी है वो बुजुर्ग के पहले युवा वर्ग में हो रही है, और इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय इससे अछूता नहीं है। और सबसे, अगर आप इस महामारी, इसको आज हम महामारी कहते हैं और महामारी इसलिए हम कह रहे हैं इसको, उसकी वजह ये है कि आप देखेंगे कि हम लोग इसकी भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं, और बनारस ही नहीं बल्कि पूरे अगर भारतवर्ष को देखें तो ये नंबर 1 किलर है, यानी कि जो भारत में जो मौतें हो रही है किसी भी वजह से, उसके सबसे प्रमुख वजह हृदय की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। और उन मरने वालों में आधिकारिक आंकड़ों का अगर आप विश्लेषण करेंगे कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में, तो आप पाएंगे कि कोरोना के पहले भी आधी मौतें, जैसे अगर 100 व्यक्ति की हृदय आघात या इससे संबंधित वजहों से मौतें हो रही थी, तो उन मौतों में आधे लोग यानी 50 लोग जो है वो उनकी आयु 50 वर्ष से कम होती थी। और अगर हृदय के आघात का विश्लेषण करें तो अगर आप देखेंगे कि 3 व्यक्ति में जैसे हृदय आघात हुआ तो वो जो तीसरा व्यक्ति है उस व्यक्ति की उम्र 40 साल से भी कम हो रही है। अब आप ये देख सकते हैं, आपके उस कथन का मैंने साइंटिफिक और जो चिकित्सकीय भाषा में जो विश्लेषण किया, वो चलते फिरते चले जाने की वजह कितनी गंभीर हो गई है, और ये जाति, धर्म, शहर, गांव सबके बंधनों को इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि 90 के दशक के बाद से जब हमारे समाज के अंदर एक अभूतपूर्व घटना ये हो रही है कि हम लोग इससे पहले हम लोग वैश्वीकरण के शिकार नहीं थे, और हम लोग अपने भारतीय प्रणाली से जीते, खाते, उठते, बैठते और बात व्यवहार चल रही थी, रहन सहन था वैसा। लेकिन 90 के दशक के बाद हमारे ऊपर मशीनों ने कब्जा कर लिया, यानी कि जो हम रोज़ाना जब हम फिजिकल लेबर यानी शारीरिक श्रम के ऊपर निर्भर होते थे, उस शारीरिक श्रम का स्थान हमें मशीनों में ले लिया। चाहे आप चलना हो तो हम बाइक से चलने लगे, कार से चलने लगे, अगर पढ़ना हो
तो किताब के बदले लैपटॉप पे पढ़ने लगे। लोग तो घरों में मशीनें भी रख ली है चलने के लिए, बाकी कुछ मशीन बोला जाता है, उस पे भी अब आजकल लोग यूज कर रहे हैं, बोले मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज करेंगे हर चीज़ में। जैसे कि जो हम पैदल चला करते थे, तो अब हमें मान लिया जाए कि कहीं पर शॉप में खरीदना जाना था, तो पहले हम पैदल चला करते थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर किसी भी काम के लिए। अब क्या है, हमने बाइक उठाई और फटाक से पहुँच गए वहाँ पर। तो शारीरिक श्रम कम होने से, और उसके साथ ही एक दूसरी चीज़ ये हुई कि थोड़ी बहुत जो है समय के साथ जो समाज विकसित हुआ, तो खाना जो उसकी उपलब्धता थी वो सुगम हो गई थोड़ी सी, क्योंकि अनाज का उत्पादन और पहले से बेहतर हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हालांकि लॉन्ग टर्म में जाकर ये उत्पादन खुद ज़मीन के लिए नुकसानदेह बन रहा है, जिस पर अभी हम नहीं ध्यान दे रहे। उसी के साथ अनाज के उत्पादन में जिस तरह से जैविक जो चीज़ें ला रहे हैं, उसके भी दुर्गुण हमारे शरीर के ऊपर दिखने लगे हैं। और जो ये मिलावटी खाना साथ में जो हमारे समाज के अंदर आ गई, जैसे आज जितनी भी चीज़ें आप देखें, ये सरकार इस समस्या के ऊपर गंभीर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अति गंभीर समस्या है, जो न सिर्फ आपकी हृदय की बीमारियाँ, बल्कि किडनी की बीमारियाँ और लीवर की बीमारियाँ और कैंसर जैसे जो महामारी आज हमारे देश में जो हृदय के बाद बहुत गंभीर रूप से धारण कर ले रही है, वो भी एक साथ में समस्या है। और मशीनीकरण ने साथ में, अगर आप देखेंगे तो एक और चीज़ जो सामने लाया मशीन ने, वो ये है कि मशीन धुआं निकालता है, और धुआं मतलब प्रदूषण। और अगर आप देखेंगे कि 100 हृदय रोगियों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, तो वो जो हर चौथा व्यक्ति है जो हृदय की बीमारियों से पीड़ित है, उसकी वजह पॉल्यूशन है। और एक तरफ मशीन ने धुआं निकाला, और दूसरी तरफ हमारे जो औद्योगिकरण ने उस धुआं को नियंत्रित करने के लिए जो वातावरण ने पेड़ पौधे उगाए थे, उसको भी हमने काट डाला। यानी कि शॉक एब्जॉर्बर जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो दुर्गंधों जो वातावरण में जो धूल या ये जो प्रदूषण उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, वो भी अब नहीं है। तो और इस तरह से खाने का पैटर्न, उसके बाद ये अगर शहरों के अंदर आप देखेंगे तो एक और जो औद्योगिकरण के बाद, यानी जो आप उदारीकरण जिसको कह रहे हैं, वो उसको बीमारीकरण सही सेंस में कहना चाहिए हमारे डॉक्टरी भाषा में। तो उसमें और क्या हो रहा है कि ज़्यादातर गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और शहर में जब आप जाते हैं तो वहाँ ना आपके पास पहनने को कपड़ा होता है, न खाने को भोजन होता है, न रहने को घर होता है। एक नई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है, और वो सबसे पहले जो असर आपके ऊपर डालता है वो है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस के साथ अगर मान लिया कुछ दिन भटकने के बाद आपको कोई काम का अगर जुगाड़ हो भी गया, तो इतना वो पैसा नहीं होता है कि आप तुरंत घर बना ले और अन्य चीज़ें कर ले। तो आप सबके लिए, अपने आशियाने के लिए, और घर जहाँ से आए हैं वहाँ भी पैसा भेजना है, तो उसमें पैसों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और उसमें आप खाने के सस्ते स्रोत को ढूंढते हैं। आसान स्रोत, अगर स्ट्रीट पे जाएंगे तो वो खाने के लिए क्या मिलेगा आपको, जो तली भुनी चीज़ें, पूरी, कचौरी, छोले, समोसे, यही सब चीज़ें जो है बार बार जो आपको जो तला हुआ जो है और नहीं खाना, उससे ट्रांस फैट पैदा हो रहा है, और वो सीधे हार्ट की बीमारियाँ पैदा कर रही है। और वो अगर ये तो गरीब लोगों के हैं, अमीर लोगों के बात देखें तो उसमें वेस्टर्नाइजेशन और भी ज़्यादा तेज़ी से हुई है। वो बच्चे देखेंगे तो वहीं से पिज्ज़ा, बर्गर वो सब खाने लगे हैं। अब जैसे स्कूल में पहले दौड़ने, खेलने, भागने के लिए जो नियमित समय होता था, और उसमें कंप्यूटर गेम्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय लोग शारीरिक श्रम वाले गेम खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, या इस तरह से दौड़ने भागने वाली चीज़ें, कबड्डी और जो भी खेलते थे इस तरह से, तो वो भी कम हो गया। तो बचपन से ही मोटापा बच्चों में ज़्यादा बढ़ने लगे, और ये मोटापा आगे चलकर ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा करती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या पैदा करती है, और ब्लड शुगर की समस्या पैदा करती है, और जो सब अल्टीमेटली मिलकर हृदय की बीमारियों को पैदा करती है। और इसके अलावा भी एक और जो हमारे भारतीय समाज में एक एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है आपको
हमारे जीन्स का अगर वेस्टर्न कल्चर में देखें तो आज हमेशा से उससे मतलब वेस्टर्न कल्चर में हमारे कल्चर से 10-15 साल बाद में बीमारियां हुआ करती थी और हमारे यहाँ 10-15 साल पहले ही बीमारियां हुआ करती थी। और इस सब के में आप देखेंगे कि एक और जो असली समस्या आकर जुड़ गई है वो है प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन। अब कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में आप देखेंगे कि लोगों का उतना ज़्यादा हम लोगों ने बिना कुछ उपयुक्त और उचित शोध के कोविड वैक्सीनेशन मास स्केल पर हमने लगाया। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो ये महंगा था, उसके प्रोडक्शन और उसके कॉस्टिंग अनरेगुलेटेड थे और सरकार या हमारे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा भार वहन करना पड़ा। और अगर आप देखेंगे तो जिस समाज में ज़्यादातर व्यक्ति को कोविड हो चुका हो उसमें वैक्सीनेशन की कहाँ तक भूमिका है, ये भी सवालों के घेरे में है। और इसी सब सवालों पर कि क्या वैक्सीन हृदय के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो इजराइल में एक शोध हुआ जिस शोध ने ऐसा पाया, जिसके कि लिटरेचर आप देखेंगे नेचर में पब्लिश आर्टिकल है वो, और इसके अलावा भी कई सारे और आर्टिकल्स हैं। वो सबका मानना है कि कोविड वैक्सीनेशन ने यंग पेशेंट में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट की संभावना 25% से बढ़ा दी। और ये सत्यापित फैक्ट है। तो ये सब मिलकर जो है आपको चलते फिरते जो कह रहे हैं कि हाँ लोग चलते फिरते चले जाएंगे और चले जा रहे हैं, तो आखिर करें तो क्या करें। अब इस पे डॉक्टर एहतियात क्या बरते जिससे युवा पीढ़ी कम से कम सुरक्षित रहे? बिल्कुल सही आपने पूछा। यही मैं भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमने जितनी भी बातें कही उस सबको रिवर्ट करना, यानी कि हमको सबसे पहले औद्योगिकरण जो हुआ है उसमें सारे व्यय को लाना होगा। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो लोगों के पास ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे और दूसरा शारीरिक व्यायाम से उनका जो है श्रम से उनके अंदर जो है बीमारियां कम होंगी और उनके स्वास्थ्य जो है बेहतर होंगे। और औद्योगिकरण को अगर आप देखेंगे तो इसके जो दूसरे जो भाग थे जहाँ की हमने जैविक चीज़ों को धारण करना शुरू कर लिया है, तो वहाँ से आज देखिए वेस्टर्न कल्चर ने पहले तो आपको कहा कि जैविक खाइए, बड़ा अच्छा है, तब आपने अपने जो ऑर्गेनिक जितने उत्पाद थे सबको खत्म कर आपने जैविक अपना लिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनिक अब बहुत अच्छा है, क्योंकि उसी का दाम जो पहले आपके यहाँ कम थी अब उसके यहाँ वो ज़्यादा हो गई है और वो आपको ज़्यादा पैसों में बांट रही है और आपका उस तरह से फिर से शोषण हो रहा है और फिर आप ऑर्गेनिक की तरफ चल रहे हैं। तो चलना ही उचित है, ये सही है। उसके बाद जो है सरकार को मिलावटी खान पान पर बहुत ही गंभीर होकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाने की जरूरत है और अनियंत्रित पूंजीवाद को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उसके संदर्भ में जो कंपनियां और जो लोग इस तरह के मिलावटी खाना और भोजन या अन्य पदार्थों में खान पान में मिलावट कर रहे हैं उनको कम करने और रेगुलेट करने की आवश्यकता है या खत्म करने की आवश्यकता है। उसके बाद आम पब्लिक में स्वास्थ्य जागरूकता, जो कि जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सुने, समझें। तो आम पब्लिक में सरकार को स्वास्थ्य इन सब बिंदुओं पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जैसे हम कोविड के समय में चलाए उस तरह के अभियान मास लेवल पर, गांव-गांव के लेवल पर हर तरह के सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया और पब्लिक अपने डिबेट में, डिस्कशंस में हर जगह इस पर बहस होनी चाहिए कि पहले मानव है, फिर कोई राजनीति, फिर कोई और चीज़। हम रहेंगे तब हमारे साथ सब कुछ रहेगा, हमारा समाज संसार रहेगा। तो एक ये हो गई। उसके बाद खान पान में हरी फल सब्जियाँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बच्चों को बचपन से ही नियमित फिजिकल लेवल के लिए और जो पिज़्ज़ा, बर्गर, जो हाई डाइट और कोलेस्ट्रॉल फूड है उसको अवॉइड करनी चाहिए। और जो एडल्ट हैं उन युवाओं में भी रोज़ उनको नियमित 45 मिनट टहलने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। और वृद्ध व्यक्ति तो टहले ही, और उसमें मौसम जैसे हृदय की बीमारी अगर है, जैसे ठंड का मौसम है, तो उनको सुबह सुबह ठंड में नहीं टहलनी चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है और हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं।
धूप जब निकले तब उनको टहलना चाहिए। और इसके साथ ही सरकार की एक और जिम्मेदारी होती है, ये सब तो हुआ प्रिवेंशन का, लेकिन अगर बीमारी हो जाए तब हमको क्या करना चाहिए। तो आज अगर पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर्स हैं, जो हार्ट के अस्पताल हैं, जो मरीजों को हार्ट की सेवाएं दे सकते हैं, वो उतने सफिशिएंट नंबर में नहीं हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि पूरे देश के अंदर कम से कम 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनाए, जिसमें कम से कम 200 बेड के अस्पताल हो जो सिर्फ हृदय के हों, और उसमें 150 जो बेड हों वो कार्डियोलॉजी के लिए हों, और 50 बेड जो हों कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के हों। और इस तरह से इसके लिए हर ग्रेजुअली जो है इस बजट में भी हम कहेंगे कि कम से कम 10 कार्डियक सेंटर को आपको, जैसे कोरोना में महामारी आने के बाद आप जगह हम कह रहे हैं कि आज ये महामारी इतनी गंभीर है कि पूरे भारत में जितने, अगर आप देखें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौतें हुई पूरे कोरोना में, तो वो 6.5 लाख के आसपास है। और पूरी दुनिया में जितनी कोरोना से मौतें हुई वो 65 लाख के आसपास है। ये 65 लाख यानी पूरी कोरोना महामारी में जितने लोगों की मृत्यु हुई, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 1 साल में इतने लोग आज हृदय की बीमारी से मर रहे हैं। ये 10 गुने ज्यादा गंभीर समस्या है हृदय की बीमारी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को अभी चलने की जरूरत है, और सरकार को ये जो महामारी है इसको तुरंत प्रभाव से सोचना पड़ेगा। उसमें हर जो समाज का व्यक्ति है, उनके परिवार, उनके सदस्य और सबके गले में मौत की घंटी टंगी है। और हम नहीं चाहते हैं कि सरकार अगर इतनी गंभीर मसले को अगर सीरियसली नहीं लेंगे, तो अब पहले जो बूढ़े कहते थे कि हंसते खेलते चले जाएंगे, हमारे युवा और फिर युवाओं से और भी युवा, यानी कि अर्धव्यस्त और फिर युवा या टीनेजर्स भी, बच्चे भी इसके शिकार होंगे, जो बहुत ही दुखद अंत है। ये हार्ट अटैक का लक्षण भी कुछ है क्या कि ऐसी चीजों पे हार्ट अटैक आ सकता है? हाँ, देखिए हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां जो नस से संबंधित है वो 2 तरह की होती है। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हृदय की नसों में जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे जमा होता है। तो ये इसमें मरीजों के सिम्टम्स भी धीरे धीरे आते हैं, यानी लोग जब चलते हैं तो उनकी सीने में दर्द होने लगती है, वो दर्द हाथों में, गर्दन में या पेट में इस तरह से हो सकता है, या सिंपली सांस फूलने जैसी चीज़ें हो सकती है जिसको पहले कभी नहीं थी, और वो किसी सांस की वजह से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, या फिर खाली गैस 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 या ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं। अगर ये तो हुआ वो पेशेंट जो चलने से होती है और रुकने से ये कुछ क्षण में आराम हो जाता है। दूसरा होता है कि हृदय आघात, यानी कि सडन कार्डियक इंसल्ट, जिसमें कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अलग अलग उसके स्पेक्ट्रम है। जो हार्ट अटैक जिसको कहते हैं उनका आना, और जिसको देखते हैं आप चलते चलते हार्ट अटैक की वजह से हार्ट अरेस्ट हो रहा है, या फिर उससे रिलेटेड रिदम एब्नॉर्मलिटी जो है कि हार्ट की धड़कनें ऊपर नीचे होती है तेजी से, और फिर हार्ट बंद कर देती है काम करना। तो इसकी वजह से जो है इसके वजह से जो है उनके हृदय गति रुक जाती है और चलते फिरते वो गुजर जाते हैं। कुछ लोग रात में सोते हैं, उस समय हार्ट अटैक आ जाता है। इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब, और क्या बचाव है? लोग बताते हैं कि आराम से सो के अगर उठना है तो पहले आराम से उठें, तब बाहर जाएं, रात्रि काल के लिए। अमूमन रात में ही हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को। रात मैंने अर्ली मॉर्निंग में होता है, और हाँ, देखिए रात को 12 बजे के बाद से जैसे काउंट करते हैं या 3-4 बजे के आसपास ये पीरियड जो होता है, ऐसा देखा गया है कि उस समय जैसे कोल्ड मौसम में खास करके ऐसा होता है। और यूजली क्योंकि ठंड जब ज़्यादा होती है, सुबह में अचानक से आप उठते हैं, आपका शरीर गर्म होता है, उसी समय कपड़े ठीक से नहीं पहने आप अचानक से, और मान लीजिए कि हृदय की पहले से कोई परेशानी हो, तो अचानक से ठंड होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और उस समय ही आपके जो तनाव या स्ट्रेस, उस तनाव से जो जनित है, तो उनके अंदर की जो लाइनिंग है जिसको इंडोथेलियम कहते हैं, उसमें रप्चर्स आ सकते हैं, और उसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आपको आ सकता है। तो इसको बचाने के लिए बड़ा ठंड से, वही जैसे मैंने सुबह में कहा, जैसे सुबह में कहा कि टहलने से हमने क्यों मना किया, इसकी वजह ये है कि अगर आप सुबह टहलने जाएंगे या अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठेंगे और कपड़े ठीक से नहीं पहने होंगे और ठंड लग जाएगी, तो इस तरह के प्रभाव आपको
तो ये थे डॉक्टर ओम शंकर जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हृदय रोग के, और इनका साफ साफ कहना था कि दिल पे एतबार करिए, अपने को खुद से सुरक्षित रखिए, एहतियात करिए, खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए, खाने में जितना हो सके ग्रीन हरी सब्जियों को, फलों को आहारित करिए, चाइनीज चीज़ों पे खाने के लिए सख्त मना किया। साथ ही उनका कहना है कि बुजुर्ग लोगों के लिए कि ठंड में जो टहलना है वो टहले, लेकिन धूप निकलने के बाद, और इन सब चीज़ों को लेकर के हार्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है। शुद्धता बनाए रखना होगा, वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखना होगा, पेड़ पौधों को भी लगाना होगा। ये छोटी छोटी जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने बताया है कि जिससे हृदय रोग पे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही सरकार को भी चेताया है कि अस्पतालों का विधिवत निर्माण होना चाहिए, बेडों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, डॉक्टर्स चिकित्सक लोगों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि हृदय रोग पे लगाम लगाई जा सके। देखते रहिए बनारस की तस्वीर। फिर मुलाकात होगा एक नए शख्सियत, नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।